Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good classroom. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Chal chal. Good evening, sir. चलो इस वीक कंबाइंड क्लास है और साइंस में थोड़ा सा लोग चाह रहे थे कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सागर सर ही पढ़ाए, उस चक्कर में सब कुछ बैलेंस करना पड़ा। तो जो हमारा 10th का बैच है वहां पर तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया था, नया चैप्टर शुरू होना था आज। सर हाँ सर मेरे को एक डाउट है सर इसमें वर्कशीट में। हाँ एक मिनट सर, पहले एक बार मैं बता दूं क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा एक मिनट, पहले इस वीक का थोड़ा प्लान सुन लो। 10th वाले बैच में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हुई थी, तो वहाँ तो नया चैप्टर शुरू होना था। और फाउंडेशन बैच में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई थी, हमें फाउंडेशन लेवल का पढ़ना था, तो वो भी इस हफ्ते हमें कंबाइंड क्लासेस चलेंगे, तो एक नया चैप्टर कर लेंगे दोनों बैचेस के लिए, वो वैलिड रहेगा। और उसके बाद हम जहाँ जहाँ थे वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डाउट ऐसा करेंगे हम, डाउट लास्ट में ले लेंगे ताकि वो लोग चले जाएं दूसरे बैच वाले लोग, ठीक है। यस सर। चलो लोग थोड़ा कम लग रहा है मुझे। एनीवे तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर में एक बहुत ही इजी चैप्टर है। कैन यू गेस? सर कोऑर्डिनेट। इजीएस्ट चैप्टर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल इजी है, किसने बताया तुम्हें? मैम ने जब करवाया तब तो इजी लग रहा था। नहीं, ट्रायंगल तो इजी नहीं है। सबसे इजी चैप्टर कौन सा होता है? लास्ट ईयर भी था वो, Probability. Construction. प्रोबेबिलिटी। लास्ट ईयर जैसा नहीं है, लास्ट ईयर तो बहुत ही इजी था, इस बार थोड़ा सा काम है, बट ऑफ कोर्स बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में काफी इजी चैप्टर है ये। तो लास्ट ईयर भी हमने ये चैप्टर पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, बट लास्ट ईयर हमारे सिलेबस में था एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, अगर तुम लोगों को याद हो। एक्सपेरिमेंटल। Good evening, sir. गुड इवनिंग। और एक दूसरे टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है जो हम इस साल पढ़ेंगे, दैट इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो नाम से ही क्लियर है कि जो पहली प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। तो अगर तुम क्वेश्चंस याद करोगे लास्ट ईयर वाले, तो उसमें हम यूजुअली हर क्वेश्चन में टेबल बनी होती थी कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें ये आउटकम्स आए, इतने हेड आए, इतने टेल आए, डाई रोल किया गया, इतने ड्राइवर्स हैं। याद आ रहा है? Yes, sir. तो उसमें एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड सिचुएशन होती थी और उसी के बेस्ड पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे। उसका थ्योरी से मतलब नहीं था कि क्या होना चाहिए टाइप से, ये एक एक्सपेरिमेंट है, उसके बेस्ड पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी। और अगर तुम याद करोगे तो एक ही फॉर्मूला था चैप्टर में, किसी को याद है? तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। Total number of outcomes. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। ठीक है आस्था। तो इस साल हमें जो पढ़ना है दैट इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, तो इस साल की टेबल वगैरह नहीं दी होगी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे डिफरेंट है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है, एक कॉइन को टॉस करने के कई एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, हर एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ सकती है। जैसे मैंने एक बार मैंने एक कॉइन लिया, उसको 1000 बार टॉस किया, तो जो फर्स्ट टाइम था उसमें 600 टाइम्स हेड आया और 400 टाइम्स टेल आया। तो हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी हो गई? फेवरेबल हो गया 600 अपॉन टोटल 1000, तो 600 अपॉन 1000 जो कि हो गई 6 अपॉन 10, ठीक है। मैंने दोबारा सेम एक्सपेरिमेंट किया, इस बार 550 टाइम्स हेड आया और फिर 450 टाइम्स टेल आया, तो इस बार प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हेड आने की?
550 अपॉन 1000, इसको हम कह देते हैं 55 अपॉन 100। तीसरी बार किया तो इस बार 300 टाइम्स हेड आया और 700 टाइम टेल आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड आने की? 300 अपॉन 1000 दैट इज 3 अपॉन 10। देखो सेम ही एक्टिविटी है, टॉस क्वाइन ही कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट में तो जो रिजल्ट है वो चेंज होते रहते सकते हैं। सर इसको सिंपलीफाई भी तो करना होता है। हाँ कर लेंगे, तो बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी देखो, थ्योरी चेंज नहीं होती है। एक्सपेरिमेंट में तो तुम हर बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट करोगे तो हर बार अलग अलग रिजल्ट आएंगे। थ्योरी में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? दैट इज बेस्ड ऑन थ्योरी। तो इसका मतलब है कि व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है वो बात नहीं हो रही है, व्हाट शुड हैपन। जैसे कहा जाए कि एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो हेड और टेल के आने के चांस क्या इक्वल है थ्योरी वाइज? Yes, sir. थ्योरी कहती है कि यार Yes, या sir. तो हेड या टेल है और दोनों के चांस इक्वल होंगे। फेयर कॉइन है तो कुछ भी आ सकता है, तो उस समय ये सब मतलब नहीं है कि 1000 बार किया गया, 1 लाख बार किया गया, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ थ्योरी में बात की गई है। तो उस केस में थ्योरी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी है 1/2 एंड इट विल नेवर चेंज। समझ गए बात? ठीक है। जैसे कहीं न्यू बॉर्न बेबी है तो इट कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ गर्ल, दोनों के चांस इक्वल है 1/2 1/2। थ्योरी ये नहीं कह रही कि ये ऐसा होगा, कह रही ऐसा चांस होगा। ऐसा मुझे लगता है कि 3 बार तुमने टॉस किया, 3 बार हेड आ गए। हाफ प्रोबेबिलिटी का ये मतलब नहीं कि 4 बार करोगे तो 2 बार हेड आएगा और 2 बार टेल आएगा। चांसेस है, हो सकता है 4 बार हेड आ जाए, हो सकता है 4 बार टेल आ जाए, सिर्फ चांस है कि हर बार इक्वल चांस है हेड या टेल आने के। समझ गए मैम? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट? हाँ अर्षिता कुछ बोल रहे हो क्या? तो एक बार रिपीट कर दो। तुम लेट आए हो? नो सर, वो पावर कट की वजह से आपकी आवाज कट रही थी, तो वापस क्या रिपीट कर दें? सर थियोरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहती है कि व्हाट शुड हैपन, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। जैसे ये लिखा हुआ है, एक कॉइन को टॉस करने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से 1/2, क्योंकि हेड और टेल आने के इक्वल चांस है। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इट चेंजेस एज पर द एक्सपेरिमेंट, इन थ्योरी इट नेवर चेंजेस। ठीक है? यस सर। चलो अभी देखो, अभी सब सिर्फ अभी डेफिनेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी से रहेंगे। कुछ हम टर्म्स की बात कर लेते हैं जो प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये सब पूछे नहीं जाते हैं बट फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में या मैथमेटिक्स के टर्म्स में? ये साइंस वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। आउटकम्स, आउटकम्स को थोड़े ना एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? मैंने 9th में तो बताया हुआ, पुराने बच्चों को तो आना चाहिए। नहीं, इवेंट को एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते हैं आयुष। कहाँ है तो पुराने बच्चे? ऋषभ, सानवी, खुशी, सुहानी, आस्था। कॉइन को टॉस करना तो सर वो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। क्या? तो किसी कॉइन को टॉस करना तो एग्जांपल दे रहे हो। ट्रायल, रिपीटेड ट्रायल, एन एक्टिविटी, ठीक है। देखो कुछ कुछ ठीक बोला है, ट्रायल का वर्ड ले आया तुम। एक्सपेरिमेंट का मैथ्स में मतलब है एन एक्टिविटी व्हिच हैज सर्टेन आउटकम्स, एन एक्टिविटी which has fixed outcome, सर्टेन मतलब कि यही आ सकते हैं। जैसे कॉइन को टॉस किया तो मैथ्स में मानते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो पहले से पता है कि यही पॉसिबिलिटी है। ये नहीं कि कॉइन खड़ा हो जाएगा और टेढ़ा हो जाएगा और ये सब। सर हाँ सर इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सर जो चीज हमने प्रैक्टिकली देखी हो करके, तो मतलब जो पॉसिबल प्रैक्टिकल चीजें, जैसे कॉइन को 2 बार टॉस किया तो उसमें से एक बार हेड्स आया, दूसरी बार टेल्स आया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी तुमने देखी होगी, लेकिन उसका कोई फिक्स रिजल्ट नहीं होगा। यस सर। फिक्स रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि एक यही आ सकता है और हमें नहीं पता है कि मतलब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके सर। ठीक है?
अच्छा, इसके बारे में बेसिक चीज तो कहना ही भूल गया कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का दोनों को मिला के 11 मार्क्स का वेटेज रहता है। स्टैट्स प्लस प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। ऑफ कोर्स स्टैट्स का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम रहेगा, तो हम मान सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का 4 या 5 मार्क्स का फॉर श्योर आएगा, 4 to 5 मार्क्स। और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मैं 9th में भी कहता था कि बहुत इजी होते हैं इसके क्वेश्चन, तो इस पे एकदम पकड़ बना के रखनी है कि यार इजी चैप्टर हमको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो, तो हमने एक्सपेरिमेंट कहा कि एक्सपेरिमेंट है एन एक्टिविटी विच हैज अ फिक्स्ड रिजल्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है आउटकम। हम आउटकम अभी बात कर ही रहे थे, बट अगर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात की जाए तो एक्टिविटी का जो रिजल्ट होता है उसी को हम बोलते हैं आउटकम। रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट तो बोला जाएगा आउटकम। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल ये इसके आउटकम्स हो गए। तो ये चैप्टर 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। 10th इसका वो बहुत लेवल बहुत इजी है, बट 11th 12th में थोड़ा सा, 12th का ज्यादा नहीं, 11th में थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा उसमें भी नहीं बढ़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका हाई लेवल रहता है। मैं फाउंडेशन वालों को पढ़ाऊंगा इसका एडिशनल पार्ट। नेक्स्ट थिंग इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, याद है किसी को? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर नहीं है। आयुष, सेट ऑफ आउटकम्स। अरे वेरी गुड, किसने बोला ये? हाँ, सर ऋषभ सिंह। वेरी गुड। तुम्हें वर्ड कैसे आता? सेट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, जो कि 11th में आता है अगेन ये वर्ड भी, लेकिन सेट इज द मैथमेटिकल वर्ड। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसको हम सेट बोलते तो एक हैं चैप्टर भी था। क्या? सर सेट एक चैप्टर भी था। हाँ नहीं है, 11th में है। वो और तुमने अभी कहाँ पढ़ लिया? नहीं सर, मैं पिछले स्कूल में था, SSC बोर्ड है क्या? यस सर। हाँ, SSC में थोड़ा सा जल्दी कर देता है। एनीवे, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। किसी ने शुरुआत में इवेंट वर्ड बोला था। अब बेसिकली हम जो भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो सारी इवेंट्स की ही निकालते हैं। तो इवेंट किसको बोलते हैं? बताओ। Activity has taken place. क्या? उसको बोलते हैं। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ अ इवेंट। फिर जो एक्टिविटी हुई है उसको बोलते हैं इवेंट। नहीं, उसको तो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना। सर सेट ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जिससे प्रोबेबिलिटी बताई जाए। आउटकम को तो सैंपल स्पेस बोला है। पर्टिकुलर सेट ऑफ आउटकम्स। हाँ? पर्टिकुलर सेट The ऑफ आउटकम्स। particular set of outcomes at the time. ये सब बुक खोल के देख रहे होगा तुम लोग? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। इवेंट देखो, सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स होते हैं। इवेंट का मतलब है कि कुछ आउटकम्स, सारे भी हो सकते हैं। तो सेट ऑफ सम और ऑल आउटकम्स हो, तो डिपेंड कर रहा है हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। जैसे कॉइन को टॉस किया तो सिर्फ हेड आना ये एक इवेंट हो गया। तो सिर्फ हेड आना सारे आउटकम्स थोड़ी ना है, कुछ आउटकम है। और किसी ने कहा कि हेड या टेल आना, तो फिर वो सारे आउटकम भी उसमें आ गए। या एक डाई को रोल किया तो किसी ने कहा इवन नंबर का आना, तो इवन नंबर के आने में कुछ आउटकम्स आ जाएंगे। उन सेट ऑफ आउटकम्स को एक इवेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस के अंदर ही आ रहा होगा। सैंपल स्पेस में सारे आउटकम होते हैं, इवेंट में पर्टिकुलर हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या हमारा डेफिनेशन वाइज? एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री सर एग्जैक्टली डिफरेंस समझ नहीं आया इवेंट और एक्सपेरिमेंट में। मतलब एक्सपेरिमेंट तो एक्टिविटी को बोल रहे हैं ना। जैसे हमने कहा कि डाई को रोल किया गया तो एक एक्सपेरिमेंट है,
और इवेंट में तो आप रिजल्ट की बात भी कर रहे हैं, एक्टिविटी में रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। एक्टिविटी तो सिर्फ एक एक्ट है। अच्छा ओके सर। ठीक है, डाई को रोल करना एक एक्टिविटी है। 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस है, 2 4 6 एक इवेंट है। ठीक है, ओके सर। सक्षम रेज हैंड किया है, कुछ गलती से हुआ है, पूछना है कुछ? सर गलती से। अच्छा, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है कि ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम हो, एलिमेंट्री। ठीक है, सिंगल एन इवेंट व्हिच हैज ओनली वन आउटकम। और ऐसा ही होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट समझिए क्या हो गया, जो एलिमेंट्री ना हो, मोर देन वन। जिसमें मोर देन वन आउटकम है। मोर देन वन आउटकम्स। एक और वर्ड है इक्वली लाइकली आउटकम्स। नाम से समझ में आ रहा है क्या? आने और ना आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। क्या? आने और ना आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो जिसमें। नहीं, सानवी एलिमेंट्री इवेंट का एग्जांपल हो गया कि एक डाई को रोल किया गया है और हमारा इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, तो एक ही आउटकम उसमें आएगा, तो वो एलिमेंट्री इवेंट हो गया। मैं इक्वली लाइकली का बताया था। नहीं, वो अलग डाउट था। इक्वली तुम्हारा ठीक नहीं है। इक्वली लाइकली आउटकम्स सर जिसमें एक के ज्यादा बार आने के चांसेस हैं। ज्यादा बार हो सर तो इसका equally मतलब सर हम लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिसके जो कुछ टर्म्स है वो सारे इक्वल हैं। सर आउटकम्स सर जो मतलब कि एक टाइप का आउटकम्स कुछ सर जो आउटकम्स हैं जो मतलब कि मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड होंगे। मल्टीपल कहाँ से आ गया? सर जैसे टॉसिंग अ कॉइन तो उसमें दोनों आउटकम सेम ही होते हैं, 1/2 1/2। हाँ, तो कौन बोल रहा? बड़ा धीरे आवाज आ रही है। सानवी सर, जैसे एक कॉइन को टॉस करोगे तो उसके दोनों आउटकम सेम होते हैं, 1/2 1/2। सेम वर्ड गलत, दोनों आउटकम्स है। हाँ, प्रोबेबिलिटी बोलना चाह रहे हो ना? हाँ, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। आयुष नंबर नहीं, देखो तुमने दोनों क्वेश्चन में नंबर पे फोकस कर दिया। नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, कितने हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि ऐसे आउटकम्स जिनके आने के चांसेस इक्वल हैं। आउटकम्स हैविंग इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, जिनके होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। जैसे हेड और टेल आना, दोनों के इक्वल चांस है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी सेम होगी ना? क्या? थियोरेटिकल सेम, ऑफ कोर्स थियोरेटिकली होगी। ठीक है, यस सर। चलो एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, और ये जैसे अभी तक जो जितने भी टर्म यूज हुए हैं, ये पहले तुमसे कोई पूछेगा नहीं, क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा। दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अभी जो लास्ट वाले लिखे ना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसी को बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब किसी को पता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब पता है किसी को? नाइन्थ में था ना? एक इवेंट हो और दूसरा ना हो। नहीं, ऐसा नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब है कि नॉट दैट इवेंट, नॉट ई। नॉट ई का मतलब क्या है कि ई अगर कोई इवेंट है, जैसे हमने कहा कि हमने डाई रोल किया और ई हमारा इवेंट है अकरेंस ऑफ इवन नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इसका क्या हो जाएगा? नॉट अकरेंस ऑफ इवन नंबर। सिर्फ नॉट लगाना है। बहुत लोग ऑपोजिट करने लगते हैं कि ऑड नंबर्स बोल दिया, और तो वो इस सिचुएशन में सही हो जाएगा, बट हमें ऑड या उसका अपोजिट नहीं ढूंढना है, हमें सिर्फ नॉट बोल देना है। ठीक है, यस सर। नॉट ई। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट हो गया कि वो इवेंट, जो भी इवेंट है उसका नॉट। जैसे कह दीजिए कि एक डाई रोल किया गया है और एक इवेंट है कि मिनिमम 3 का आना, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा कि नॉट ई, मिनिमम 3 ना आए,
मतलब 3 से कम आए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट हो गया आयुष, किसी इवेंट तो ये आगे नॉट लग जाना कि नॉट दैट इवेंट, किसी इवेंट का ही कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल होगा। किसी इवेंट को अगर हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट होता है ई बार से, ठीक है। सर हाँ सर नॉट इवन और फिर ऑड में फर्क क्या हुआ? नॉट ई में और नॉट ई में लाइक नॉट इवन में और ऑड में फर्क क्या हुआ? कुछ कोई फर्क नहीं हो, मैं कह रहा हूँ उसमें बाई चांस फिट हो गया, हो सकता है कहीं पर फिट ना हो, तो उस तरह से नहीं सोचना है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैंने प्राइम नंबर बोला तो उसका ऑपोजिट क्या ढूंढोगे? कॉम्पोजिट बोलोगे? यस सर। उसमें 1 छूट जाएगा, अच्छा समझ गए? प्राइम ना आना, तुमने कह दिया कॉम्पोजिट आना, तो उसमें देखो 1 नहीं आया, क्योंकि 1 कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो कुछ मैं कहना चाहिए था कि नॉट प्राइम, प्राइम ना है, ठीक है, तो उसमें 1 भी इंक्लूड हो जाता। तो इस ऑपोजिट ढूंढने में कभी कभी कुछ कोई आउटकम छूट सकता है, इसलिए ऑपोजिट नहीं सोचना, और ये इजी भी है, तुम्हें सिर्फ नॉट सोचना है, ठीक है। तो मान लो किसी सैंपल स्पेस में है ए बी सी डी ई, ये कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंट का। ई एक इवेंट है। ई क्या होता है कि कुछ आउटकम्स का सेट, तो हमने कहा ई में आ गया है ए और डी, तो ई कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा? नॉट ए और डी, नॉट ए और डी मतलब क्या क्या? बी सी एंड ई। अच्छा एक बात ये समझो यहाँ से कि ई और ई कॉम्प्लीमेंट कैसा भी डिफाइन हुई, क्या दोनों मिला के हमेशा पूरा सैंपल स्पेस बना देंगे? कोई भी इवेंट ई और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या मिलके पूरा सैंपल स्पेस बनेगा हमेशा? यस सर। ई में कुछ आ जाएगा और जो नहीं आएगा वो सारा नॉट ई में आ जाएगा, तो ये दोनों मिला के हमेशा कंप्लीट सैंपल स्पेस बना देते हैं, ठीक है। यस सर। कर लो और समझ लो। कोई एक्सेप्शंस नहीं होते इसके? क्या? कोई एक्सेप्शंस नहीं होते इसके? नहीं, कोई एक्सेप्शन पॉसिबल ही नहीं है, डेफिनेशन ही ऐसी है, ठीक है। लिख लो और बताओ अगर कोई इशू हो तो। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं आया। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब है कि नॉट दैट इवेंट, कोई भी इवेंट डिफाइन है ई, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट हो जाएगा कि नॉट दैट इवेंट। एग्जांपल में मान लो हमने फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सेट लिया और हमारा इवेंट है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5, तो हमारे इवेंट में क्या क्या आ जाएगा? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5, तो हमने कहा कि हमारे फेवरेट आउटकम क्या हो जाएंगे? 5, 10, 15, 20 ये सब हो जाएंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ दो बस, 6, 7, 8, 9 ये सारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? नो सर। मेरा क्या? अगर हमें सेट ऑफ नंबर दिए हुए हैं 3, 2, 0, -4, -7 और नेगेटिव पॉजिटिव को करना है, तो 0 तो किसी में नहीं आएगा, तो सर उसमें तो ये फेल हो जाता है। क्या करना है? इवेंट तो बताओ, तुमने इवेंट क्या डिफाइन किया है? सर हमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर डिफरेंशिएट करने हैं। हमें 5 नंबर दिए हुए हैं, 3 डिफरेंशिएट करना कोई इवेंट थोड़ी हुआ। इवेंट बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, चूज करने का इवेंट होगा ना, डिफरेंशिएट करना कोई इवेंट थोड़ी ना। सर इसमें ई हुआ कि हमें इवन नंबर चाहिए, तो वो होगा 2 में और एक मिनट में लिख लेता हूँ। तुम कह रहे हो कुछ नंबर्स हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है और 0 है, ठीक है। मैं ऐसा मान लेता हूँ -5, -2, 0, 6 एंड 10, ठीक है। अब तो तुम्हारा इवेंट क्या है? इवेंट है कि हमें इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर, तो इवन नंबर में -2, 6, 0, 10 आ जाएंगे। इवन ऑड में नेगेटिव भी इंक्लूड होते हैं। और सर अगर पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो बात नहीं बता देता। और तुमने इवेंट डिफाइन कर दिया है पॉजिटिव इंटीजर का, तो ये इवेंट में 6 और 10 आ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। तो ई कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? नॉट पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 तो नॉट पॉजिटिव इंटीजर है ना। यस सर।
तो ये तीनों इसमें आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तुमने वही एग्जांपल दे दिया कि अगर हम ऑपोजिट ढूंढते तो गलती हो जाती, तो ऑपोजिट नहीं ढूंढना कि पॉजिटिव अपोजिट नेगेटिव सोचते हैं तो जीरो छूट गया। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आई होप सबने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये सारी थ्योरी है, अगेन इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। क्वेश्चन इस पे नहीं आ रहा, दैट इज फाइन। चलो, तो अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, या और बेसिक बात कर लेते हैं कि 9th में भी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा कहाँ लाई करती है? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 to 1 पॉसिबल आउटकम्स अपॉन। नहीं, कहाँ से कहाँ वैल्यू होती है? तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 to 1 1 के बीच में लाई करती है। जहाँ 1 दिखाता है कैसा इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है इसका मतलब क्या है? सब भूल गए 9th का। प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब क्या होता है? 100% एलिमेंट्री आउटकम एक ही है। कि नहीं, सारे के सारे आउटकम सेम है। नहीं, That it is a sure event. प्रोबेबिलिटी बताता क्या है वैसे? कितने चांसेस है एक चीज 100% मतलब फुल चांसेस टू रिसीव चांसेस फुल चांसेस। प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली चांस ऑफ अकरेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज के होने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, सही बोल रहा है। तो अगर याद करो तो प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब होता था सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। जैसे सन विल राइज इन द ईस्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, हमेशा ईस्ट में राइज करता है। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में वो चांस हो जाएंगे। जितना 0 के पास है उतने कम चांस है, जितना 1 के पास है उतने ज्यादा चांस है। याद आया सबको? यस सर। ठीक है, अभी देखो मैं बात कर रहा था कि कोई भी इवेंट और उससे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मिला के सब कुछ कवर हो जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, क्या ये हमेशा 1 होगी? कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, या तो इवेंट हो रहा होगा या इवेंट नहीं हो रहा होगा। यस समझ गया ना बात को? जैसे जैसे इसमें ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 है फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम 5 है, तो 2/5। और इसकी है 3/5। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 एग्जाम्पल बाई चांस ना भी हो गया तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें भी 2/5 और 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कई बार कभी कभार क्वेश्चन आएगा जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना आसान होगा। तो देखो, अगर हमें एक किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट की हम निकाल सकते हैं आराम से। जब सर आउटकम ज्यादा हो तो हम कम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज कर सकते हैं। ज्यादा कम होता हुआ भी हम एग्जांपल में देखेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है तो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसलिए यस सर, 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 सब्ट्रैक्ट करके अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/7 है तो कॉम्प्लीमेंट्री को हो जाएगी 1 - 1/7। ठीक है, तो कभी कभार क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना आसान होगा, तो हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के कॉम्प्लीमेंट्री की निकाल लेंगे और फिर उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यस सर। है ना? चलो, अब हम आ रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही इजी है और पर्टिकुलर है, बहुत ध्यान से करना, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना। तो जो इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, 3 इवेंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। ठीक है, तो अगर एक कॉइन को टॉस किया गया, अच्छा फॉर्मूला तुम्हारे लिखा ही नहीं, आई गेस फॉर्मूला सबको याद ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कितना हो जाएगा? नंबर, एक ही फॉर्मूला यूज होना है इसमें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए रिजल्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो सबसे पहला हम देख रहे हैं पॉइंट्स पे बेस्ड होंगे, तो हमने कहा मान लेते हैं सिर्फ 1 पॉइंट है। 1 पॉइंट है तो बताओ हमारे आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल है?
H या T? हेड या टेल, दो ही आउटकम्स पॉसिबल हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगा? 1/2. 1/2. 1 is favorable outcome and 2 is total possible outcome. Probability of getting tail 1/2. 1 by। क्या ये बहुत इजी है? ये बहुत इजी है। Yes, sir. ऑब्वियसली ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? मे बी 2 पॉइंट्स का केस पूछ लिया जाए। अगर हम 2 पॉइंट्स टॉस करेंगे, पहले तो ये समझो कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं टोटल। 4. हेड टेल्स और पक्का Yes, sir. Yes, 6 होंगे। sir. 6 होंगे। 6 होंगे। 6 हैं। देखो अभी यहाँ से एक चीज और सीखते हैं कि उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि किसी भी काम को करने के कितने तरीके हैं, इसी को बोल सकते हैं कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास 3 डिफरेंट शर्ट्स हैं और 2 डिफरेंट ट्राउजर्स हैं, तो बताओ मैं कितने तरीके से ड्रेसअप हो सकता हूँ? 3 शर्ट्स 2 ट्राउजर्स 6 जो मैं कैसा शर्ट 1 पहनी, ट्राउजर 1 पहन लिया, शर्ट 1 ट्राउजर 2। एक शर्ट के साथ 2 ट्राउजर पॉसिबल है? नो सर। ऐसे ही दूसरी शर्ट के साथ शर्ट 2 ट्राउजर 1, शर्ट 2 ट्राउजर 2, ऐसे ही तीसरी शर्ट के साथ। समझ गए बात को? Yes, sir. बताओ अगर 4 शर्ट्स होती और 5 ट्राउजर्स होते तो कितने तरीके से ड्रेसअप हो जाता है? 20। देखो यहाँ समझो कि अगर किसी एक काम को हम किसी हम नंबर ऑफ तरीके से कर सकते हैं, दूसरे काम को किसी नंबर ऑफ तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों काम को कंबाइनली उनके प्रोडक्ट के इक्वल कर सकते हैं। हमने कहा शर्ट में 4 तरीके से चूज कर सकता हूँ, 4 डिफरेंट शर्ट्स आए हैं। ट्राउजर में मैं 5 डिफरेंट तरीके से कर सकता हूँ, तो टोटल पॉसिबल वे दोनों काम को करने कितना हो गया? 4 into 5 दैट इज 20। समझ गए? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ कि कोई काम है उसको m वेज में कर सकते हैं, कोई अगला काम है उसको n वेज में कर सकते हैं, कोई अगला काम है उसको p वेज में कर सकते हैं, तो तीनों काम करने के कितने तरीके पॉसिबल हैं? m M and P. Into N into P. समझ गए? Yes, अब sir. Sir. 2 पॉइंट्स पे 2 पॉइंट्स हैं, तो पहले पॉइंट में कितने तरीके से आउटकम आ सकते हैं? हेड या टेल? तो दोनों में टेल्स। पहले पॉइंट में कितने ठीक है आयुष? 2 वेज में आ सकते हैं यस और दूसरे कॉइन में भी 2 वेज में आ सकते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए दोनों के कंबाइंड? 4. ठीक है, इसको ऑर्डर में लिखा करो। तो ऑर्डर का मतलब है कि 4 है, तो मतलब जैसे 2 कॉइन है तो हमने कहा दोनों हेड, एक ही केस है दोनों में हेड आ जाए। एक में हेड पहले में हेड आ जाए या फिर दूसरे में हेड आ जाए, या 0 हेड, तो ये हो गया दोनों टेल, ये हो गए ऑल पॉसिबल आउटकम्स। समझ में आई बात? Yes, sir. तो हमने ऑर्डर में भी कैसे लिखा कि 2 हेड्स 1 हेड 0 हेड। ठीक है, और कुछ तो पॉसिबल नहीं है? देख लो किसी को लग रहा है कुछ और भी पॉसिबल हो सकता है तो है कुछ पॉसिबल? No, sir. नहीं है? चलो क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं? क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब 2 पॉइंट को टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1/4। हाँ 1/4। 1/4। भाई 2 हेड्स का एक ही तो केस है, टोटल केस 4। 1/4. 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड? सर हाफ 1/4। 1/4 which is eventually 1/4। ये मैं 1/4 लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए कि टोटल 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड? 1/4। सो 1/4। 1/4। अब देखो कुछ और, ठीक है समझ में आ गया आपको? कुछ और वर्ड्स भी यूज होते हैं, वो वर्ड्स हैं एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। आई होप सबको इसका मतलब पता है। यस सर। एट लीस्ट वर्ड का मतलब होता है कम से कम, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जैसे घर वाले जब पढ़ने के लिए बोलते हैं तो एटलीस्ट लगा देते हैं कि तुम्हें 3 घंटे पढ़ना है एटलीस्ट। ज्यादा पढ़ लो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं पढ़ना है। तो है यस लेकिन पैसे देते तक एट मोस्ट लगा देते हैं कि तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे एट मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा 100 ले लो, उससे कम ले लो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
समझ गए बात? एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो बताओ 3/4। 3/4। क्योंकि वन हेड एटलीस्ट मैंने का मतलब है कि वन हेड या फिर उससे ज्यादा, कम से कम वन हेड चाहिए, वन से ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम वन हेड के 3 केस हो गए, वन हेड वाला और 2 हेड वाला, तो ये हो गई 3/4। समझ गए? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल, स्पेलिंग गलत हो गई लेकिन So 3/4। 3/4 3/4 एटलीस्ट वन टेल भी 3/4 हो गया भाई। वन टेल हो या ज्यादा टेल हो तो वन टेल के 2 केस हैं और उससे ज्यादा भी 1 केस है, तो 3/4 हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड 2/4 1/4 3/4 मतलब ज्यादा ज्यादा 1 हेड है तो 1 हो या उससे कम हो। 0 हेड भी तो 1 से कम हो गया, यस सर 0 हेड भी तो 1 से कम हो गया, तो वो हो गई 3/4। 4 आ गई बात समझ में? तो 1 भी तो हो सकता है। क्या तो बात? 0, फिर अगर 0 हेड्स हो तो टेल मतलब फिर तब भी तो 0 हेड ही है, तो 4/4 नहीं सकता। नहीं, ये वाला नहीं आएगा ना, हेड हेड वाला एट मोस्ट वन हेड, वन से ज्यादा वाला नहीं होना चाहिए, तो 2 हेड वाला केस तो वैसे भी नहीं आ रहा है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें कंटिन्यूएशन है, 3 कॉइंस में भी आ सकता है, तो वो तुम्हारे में यूजुअली 2 कॉइंस आता है, एट मोस्ट 3 कॉइंस आ सकता है। अगर 3 कॉइंस टॉस किए गए हैं तो कितने आउटकम्स पॉसिबल है? 9 outcomes अभी सिखाया फंडामेंटल प्रिंसिपल, उससे सीखो। 3 कॉइन है तो हर कॉइन के बारे में सोचो कि पहले कॉइन के बाद कितने ऑप्शंस हैं। पहले कॉइन के पास 2 ऑप्शंस हैं, सेकंड के बाद भी 2 ऑप्शन है और थर्ड के बाद भी 2 ऑप्शन। 2 into 2 into 2 टोटल 8 आउटकम्स यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, अब 8 आउटकम्स लाइन से लिखेंगे हम। लाइन से लिखना शुरू होगा तो हम एक ऑर्डर में लिखते हैं ना, तो ऑर्डर क्या ले रहे हैं? सबसे पहले क्या लेंगे ऑर्डर में? हेड HHTT ऑल 3 हेड्स। हमने कहा 3 कॉइन है, तीनों में हेड आ जाए, तो ऑल 3 हेड्स में क्या हो गया? हेड हेड हेड। चलो ऑल 3 हेड का और कोई केस तो होगा नहीं, और अगला केस क्या सोचेंगे हम? all tails ये ऑर्डर है तुम्हारा। अभी मैंने क्या सिखाया था? 2 हेड्स 1 हेड 0 हेड, सीधे 3 0 पे आ गए। 2 हेड 1 टेल ऑर्डर याद रखना, मतलब याद नहीं रखना है इसको, बस दिमाग में रखना है कि अभी सिर्फ हम 1 टेल कर रहे हैं, तो टेल को एडजस्ट कर लो कि टेल फर्स्ट पे आ सकता है, सेकंड पे आ सकता है या थर्ड पे आ सकता है। तो एच एच टी एच या टी एच एच। नेक्स्ट क्या होगा? TTH अब क्या रखेंगे? 1 हेड। देखो पहले हमने कहा है, तो मैं थोड़ी और जगह लेके लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट केस है। ये हटा दो ना साइड वाला, शर्ट और ट्राउजर वाला। yes sir 3 कॉइन्स हैं, तो हमने कहा कि ऑल 3 हेड्स वाले केस पहले देख लेते हैं। ऑल 3 हेड्स में एक ही केस है, एच एच एच। फिर हमने कहा 2 हेड के देख लेते हैं, दैट इज एच एच टी एच या फिर टी एच एच। हमने कहा 1 हेड वाले देख लेते हैं। 1 हेड वाला क्या हो जाएगा? एच टी एच टी एच और लास्ट में हो जाएगा 0 हेड टी टी। ये हो गया हमारे सारे केसेस। तो समझ में आ गया ये? yes sir प्रोबेबिलिटी क्या क्या पूछ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। अब देखो मेरा तो कहना रहता है कि ये सब याद होना चाहिए तुम्हें, क्या सबको ये दिमाग होना चाहिए कि 8 आउटकम्स आते हैं, एकदम ऑर्डर में है। ऑल 3 हेड्स का 1 केस, 2 हेड्स के 3 केस, 1 हेड के 3 केस और 9 हेड का 1 केस। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड कितना है? सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स कितना है? 1 1/8 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ
1 हेड हो गया 1/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। ऑर्डर में लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है, सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि भूलो नहीं। ऑर्डर में 3/8 ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो कंफ्यूज हो क्या छूटा है, कुछ किसी चीज को 2 बार लिख दोगे। ऑर्डर में लिखने से पता रहता है कि हमने क्या मिस कर दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड या 0 हेड 1/8 1/8 यही सारा टेल्स के लिए भी वैलिड हो जाएगा, 1 टेल 2 टेल 3 टेल या 0 टेल। अभी इसमें वर्ड लगाना मैं शुरू कर दूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 टेल 7/8 एटलीस्ट 1 टेल 1 या 1 से ज्यादा। यस अच्छा यहाँ देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी सोच सकते हो। एटलीस्ट 1 टेल का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा कि एक या एक से ज्यादा टेल ना हो, मतलब 0 टेल सिर्फ एक ही केस है वो 1/8 तीनों हेड वाला 1/8। सर हाँ सर आपने वो ऊपर लिखा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, उसके बाद आपने क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड और पहले भी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड लिखी थी 1/8, ठीक है। क्या आपने फर्स्ट क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, उसके बाद अच्छा 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 सॉरी, पहले ये 3 हेड है 1 हेड नहीं। कौन सा है? ठीक है, एटलीस्ट 1 टेल वाला समझ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड 3/8 एट मोस्ट 1 हेड 1/2 1/2 अभी आप कैंसिल मत करो। 1/2 मतलब 4/8 एट मोस्ट 1 हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, मतलब 1 हेड भी होगा और 0 हेड भी होगा। 0 हेड वाला 0 हेड 0 हेड वाले केस में जाएंगे तो 4 केसेस आ जाएंगे, दैट इज 4/8। क्या नाम है? यस सर यस सर। ये सारा हो गया कॉइन्स का केस, इससे हट के कुछ नहीं आएगा। कॉइन्स में लिख लो, समझ लो और बताओ कोई डाउट हो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है? शुरू से सर मेरा कनेक्शन आउट हो गया था। उससे नहीं कर सकता, तो बहुत लंबा टॉपिक है ऋषभ यार। कोई बात नहीं, एक पर्टिकुलर ये केस है, अभी नया केस आएगा डाई का, तो उसको सुन लेना और इसको बाद में सुन लेना। ओके सर। ऐसा ही सिमिलर सिनेरियो बनेगा, अभी डाई का केस करेंगे, तो नोट कर लो, सुन लोगे सब आ जाएगा। सर हाँ सर वो एटलीस्ट वाले में थोड़ा डाउट था। एटलीस्ट मतलब है कम से कम, जब एटलीस्ट 1 टेल बोलना मतलब कम से कम 1 टेल, 1 से ज्यादा वाले भी काउंट हो जाएंगे, 1 टेल या 2 टेल या 3 टेल्स। तो 1 टेल वाले 3 केस है, यस सर 2 टेल्स वाले 3 केस है यस सर और 3 टेल्स वाला 1 केस है, तो टोटल 7 केस हो गया ना। यस सर ठीक है, ऐसे एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब है कि 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से कम लेकिन हो सकता है। तो 1 हेड और 0 हेड, 1 हेड वाले 3 केस और 0 हेड वाला 1 केस। ठीक है, यस सर कोई लिख रहा है क्या? सर हो गया। हो गया तो हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो। 3 coins are tossed simultaneously, simultaneously समझते होगे एक साथ। 3 coins are tossed simultaneously
फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इस तरह क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 heads, all heads, at most 2 tails, all tails, at least 2 heads। किसी कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, इससे गलत हो जाए अपना थप्पड़ मार लेना बाद में। at least 1 head and 1 tail। चलो करो सारे। सर हो गया। हो गया? बाकी लोगों का? अर्जुन हुआ तुम्हारा? सर हो गया। अर्जुन? नो सर। कितना टाइम लोगे? सर हो गया। जिससे पूछना हो उसको बताना, तो जल्दी करो। अर्जुन। अंशुमन हुआ तुम्हारा? अंशुमन, माही, समीक्षा हुआ तुम लोगों का? सर इसमें कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स। भाई मैंने बोला नहीं था शुरू में क्या? समीक्षा, माही, देवांशी। यस सर हो गया। किसने बोला यस सर? माही ने बोला। यस सर। चलो माही पहले का आंसर दो। डन सर। 3/8 एग्जैक्टली 2 है। 3/8। चलो देवांशी सेकंड का आंसर। अंशुमन तुम बताओ। अर्जुन वही बता दो तुम दोनों में। सर 1/8। किसने बताया? सर देवांशी। ये एको कैसे हो रहा है? आद्या माइक बंद करो अपना। 1/8 हो गया, ठीक है। एट मोस्ट 2 tails, ये इसने नहीं बताया अभी, जिसका मैंने नाम लिया था। तुम बताओ अवनी। 4/8। एट मोस्ट 2 tails में हो जाएगा 4/8। सिंप्लीफाई करना है ऑब्वियसली, बट मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4/8 एट मोस्ट 2 tails का मतलब समझ गए सब लोग? ज्यादा से ज्यादा 2 tails, तो मतलब 2 से कम भी हो सकते हैं। तो 7/8 होगा। 7/8 होगा ना? 7/8 होगा। हाँ, अपनी क्यों गलती कर रहे हो नेसेसरी? एट मोस्ट 2 tails का मतलब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 tails, तो 2 से कम भी तो चलेंगे ना। तो 2 tails या 1 tail या 0 tail, सारे केस तो आ गए एक्सेप्ट वो ऑल 3 tail वाला, तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है। ऑल tails ये तो इजी है आई गेस। 1/8। इशिता एटलीस्ट 2 head बताना। 4/8। 4/8 कम से कम 2 head, तो 2 head and 2 heads and 3 heads हो जाएगा। दैट वुड बी 4/8। शिवांश लास्ट बताना। आर्यन तुम भी बता सकते हो। सर 4/8। 4/8। और कोई? शिवांश तुम बताओगे क्या? चलो कोई और बता सकता है? 7/8। कितना? 6/8। 7/8। कर लिया मैंने। कुछ लोग कह रहे हैं 6/8, कुछ लोग कह रहे हैं 7/8। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6/8। 6/8 अरे मुझे तो बोल एट लीस्ट 1 head एंड एट लीस्ट 1 tail। ये साथ में जब एंड लगाओ मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, मतलब कम से कम 1 head भी चाहिए
कम से कम 1 टेल भी चाहिए। इसका तो हमें क्या नहीं चाहिए, सारे हेड ना हो या सारे टेल ना हो। सारे टेल ना हो, यस सर। इसका मतलब 6 केसेस हो गए हमारे, 2 को टोटल 8 केसेस होते हैं, 2 को हटा दो, इसमें सारे हेड आ रहे हैं। वो वाला केस नहीं, क्योंकि उसमें एक भी टेल नहीं है, और सारे टेल वाले के हटा दो, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो वो मैंने 6 गलती से अपॉन, और लिख दिया था। और नहीं है, और में तो फिर 1 हो जाएगी। अगर बीच में और लगा होता है तो फिर कोई भी चलता है। जैसे चलो अच्छा क्वेश्चन बन गया, मान लो क्वेश्चन होता है कि एटलीस्ट 1 हेड और 1 टेल, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सर 8/8 8/8 हो जाएगी, सारे ही आ जाएंगे भाई, सब में कुछ ना कुछ तो है ही है यार। एक कम से कम एक हेड भी चलेगा और कम से कम एक टेल भी चलेगा, हर केस में इनमें तो कुछ तो है ही है। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अगला केस हम अगली क्लास में करेंगे। लेट्स सी, कुछ होमवर्क दे सकते हैं अभी, होमवर्क नोट कर लो, उसके बाद रेगुलर बैच वाले लोग चले जाना, मैं फाउंडेशन बैच वालों के डाउट्स ले लूंगा। होमवर्क में नया चैप्टर जिन्होंने पिछला को छोड़ भी रखा है, इस चैप्टर को खत्म कर लें, इसका पिछले चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारे सर पे एक लोड एटलीस्ट कम हो जाएगा। एक्सरसाइज 15.1 एक ही एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1 से लेके इनफैक्ट 10 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 5-10 मिनट में हो जाएगा। 15.1 से, ठीक है। चलो रेगुलर बैच वाले लोग जा सकते हैं। सर अब नेक्स्ट क्लास कब है? शेड्यूल मैंने डाला तो था यार, ग्रुप पे तो पड़ा है शेड्यूल ना। शेड्यूल इसी हफ्ते के लिए बस? हाँ वो इसी हफ्ते का, बाकी तो जैसा चलता था वैसे ही चलेगा। सर होमवर्क एक बार रिपीट कर दीजिए। लिखा तो है सामने। अच्छा लिखा है। चलो जो डाउट्स थे पूछो तुम लोग डाउट्स। यस सर। तो वर्कशीट से क्वेश्चन 17 मेरा पूरा सॉल्व नहीं हुआ। वर्कशीट से क्वेश्चन 17 मेरा 20 है। क्या सर मेरा 20 है और 20 क्वेश्चन डाउट है। 17 और 20 डाउट है, 5 ही क्वेश्चन तो बचे थे आई गेस। यस सर। यस सर उसमें से आपने एक करवा दिया था और बाकी 4 बचे थे। 4 ही बचे थे। 19 और 16 17 में देखो 17 का क्वेश्चन हमने किया हुआ ना, मैंने कहा जो गिवन हो बस वो वैल्यू पुट करनी तो होती है। मैंने वैल्यू पुट की थी बट वो एक्चुअली प्रूफ नहीं हो रहा 2 cot थीटा। लेट्स सी, कह रहा है m² + 1 अपॉन m इज इक्वल टू 2 cot थीटा, और इनके डाउट नहीं वो भी जा सकते हैं, तो m की वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन mn में क्या हो जाएगा, mn इज cosec थीटा माइनस cot थीटा इनटू n की वैल्यू है sec थीटा। ऊपर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा cot थीटा और प्लस 1। इसको देख के कोई आइडेंटिटी याद आ रही है यहाँ पर ऊपर? सर cot स्क्वायर प्लस 1 से cosec स्क्वायर थीटा बन सकता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये cosec स्क्वायर पहले से है तो क्या है, दोनों ऐड होकर 2 cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस सर। यस सर। माइनस 2 cosec थीटा cot थीटा। यस सर। नीचे अपने 2 टर्म थे वही के वही है, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ इसीलिए। अभी इन दोनों में से ऊपर 2 cosec थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा, नीचे ऑलरेडी देखो यही लिखा हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा यस सर। इनटू sec थीटा। आ गया आंसर, ये तो कैंसिल हो गया, cosec और cot इनको लिखो जरा साइन कॉस में, तो अपने आप को cot ही बन जाएगा। cosec को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं और sec को 1 अपॉन cos लिख सकते हैं। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है।
सर मैंने सिर्फ 2 कॉमन ले लिया था, मैं कॉसेक थीटा को कॉमन लेना भूल गई थी, तो इसलिए मेरा वो आया नहीं था। जब भूलोगे तो कैसे आएगा भाई? चलो नेक्स्ट इज आई गेस क्वेश्चन नंबर 20 19 19 में। अच्छा 19 में भी डाउट है, बहुत मक्कार हो तुम। लास्ट में सब सॉल्व नहीं हुआ। चलो अच्छा क्वेश्चन है ऐसा, नोट कर लिया क्या है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि cos थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो मेरा मतलब साइन कॉस में फालतू tan में लिखा हुआ है, tan को भी साइन अपॉन कॉस लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो देखो नीचे क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। यस सर। और उसके नीचे पूरे में cos थीटा जो कि ऊपर आ जाएगा, तो क्या ऊपर cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यस सर। ठीक है, अभी देखो यहाँ है साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ है cos थीटा माइनस साइन थीटा। याद हमने एक क्वेश्चन और किया था, क्या डिनोमिनेटर सेम ही है, माइनस वाला ले लिया था। माइनस बाहर ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। वो समझ गए ना, माइनस मैंने बाहर ले गया तो नीचे साइन चेंज हो गया, तभी सेम डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर में लगा दूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cos थीटा माइनस साइन थीटा इनटू cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो हो जाएंगे कैंसिल, और ये मैं थिंक यही प्रूफ करना होगा, यही प्रूफ करना है। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस cos थीटा। हमने कर ली ना वर्कशीट, मकारी तो नहीं कर रहे हो? यस सर। यस सर कर ली। यस सर कर ली। यस कर ली। सब इतने अच्छे कैसे हो गए? सब ऑनलाइन का करिश्मा है, कुछ तो झूठ ही बोल रहे हैं। सर वो आपने बोला है ना, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो। सर तो वो पता नहीं लगता कि कभी भी हो सकता है, किसी भी घंटे किसी भी। कुछ लोग तो झूठ बोल रहे हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ, किसी दिन बनते हैं सीबीआई। लिया नोट? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 क्या है 2 tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a माइनस 2 cot स्क्वायर। किसने किया है इसको? तो थोड़ा सा सॉल्व हुआ है, पूरा किसी नहीं। का फाइनल आंसर आया यस सर हो गया, हो गया, प्रूव हो गया था। tan स्क्वायर को सर tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कर दिया था, और सर cot स्क्वायर को माइनस cot स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और किसी मेथड से किया किसी ने? सर मैंने tan को साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा लेके, मतलब सबको साइन बाय cos में कर लिया था। सर मैंने भी वही किया। उससे भी हो जाएगा, थोड़ा लंबा है। हाँ कुछ तुम बताओ। सर मैंने उसी वाले से किया था जिसे श्रेष्ठा ने किया है। अच्छा, और किसी मेथड से? सारे सही, कोई मुझे किसी से कोई वो दिक्कत नहीं है। तो मेरा मन है कि सर इसमें मेरे को ये डाउट है कि सर हम tan स्क्वायर a को मतलब कन्वर्ट करके वैसा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, किसी को भी करो, सबसे सेम आ जाएगा। मैंने कहा मैं sec स्क्वायर a को लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर cosec स्क्वायर a को लिख देता हूँ 1 प्लस cot स्क्वायर है, चलेगा? यस सर। यस सर। इससे होगा भी कि तो मैंने फालतू तो नहीं लिख दिया, इससे तो होने ना डायरेक्ट, मतलब घूम फिर के हो जाएगा, बट आई थिंक और लंबा ही हो गया है।
इसको सब्ट्रैक्ट तो करेंगे हो मैंने जाएगा। इस वाले से किया था बट तो मेरा मैंने लास्ट ट्राई में किया tan था पर स्क्वायर a अपॉन cot स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 कॉट अपॉन स्क्वायर है। cos देखो 6। इट्स ऑल अबाउट कि किससे कितना लंबा हुआ। अब इसमें मैं कॉट को सिर्फ 1 अपॉन tan लिख दूंगा तो आंसर आ जाएगा, sin अपॉन cos दूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा कॉट को लिख देते हैं 1 अपॉन tan और एलसीएम ले लेते हैं, आंसर आ जाएगा। कॉट को लिखा 1 अपॉन tan स्क्वायर है। देखो एलसीएम लोगों क्या होगा, tan स्क्वायर a माइनस 1 तो ऊपर है, ये नीचे भी आ जाएगा tan स्क्वायर a माइनस 1 और पूरे के नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर a जो कि घूमकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये हो गया कैंसिल और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यस सर। यस सर। और कोई डाउट रह रहा है कुछ? नो सर। चलो तो इसलिए हम ये प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेंगे, फिर हम ट्रेगो का और प्रोबेबिलिटी दोनों का ही फाउंडेशन उसके बाद ही पढ़ लेंगे। ठीक है, यस सर। चलो फिर होमवर्क आज का मिल ही गया है, पढ़ लेना सब लोग। और ठीक है, दैट्स इट। चलो, so till the next time, goodbye everyone. Thank you. Have a nice day. सर। Bye bye all. हाँ सर। Thank you, sir.